आप प्राइस देखें, आपको 15 लाख में इस्लामाबाद, रावलपिंडी यार इंस्टॉलमेंट दे रहा है। एक बंदा 30% पे आपको हर तरह से सजेशन दे रहा है। एमिनिटीज की बात की जाए तो बिजली, तो गैस जो है वो सबसे बड़ा पॉइंट है कि गैस इन एरिया में है और पानी का प्रॉब्लम नहीं है, बोर में पानी आता है। और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद अशरफ और ये है उमैर कुरैशी यूट्यूब चैनल स्ट्रेट एज से। आज हम लोग एक सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जो कि तमाम इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी की स्पेशली सब प्रॉपर्टीज़ के बारे में मतलब डिस्कशन किया करेंगे। आपको प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ बताया करेंगे, ना कि हमारा पर्पज़ ये है कि आप आएँ और हमसे प्रॉपर्टी खरीदें जिसको हम बता रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग बस एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उसके हवाले से करेंगे। लेना या ना देना डिसीजन इज़ अप टू यू। तो आज की जो हम लोग पहली जो सोसाइटी मरी आजकल हॉट टॉपिक है। आजकल सेल परचेज मरी की बहुत हो रही है, लोग बहुत ज़्यादा मरी की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं पहाड़ों में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। मौसम की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि मरी एक्सप्रेस हाईवे बन गई। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो है क्वींस हिल मरी। क्योंकि मैं ज़्यादा जो है इस्लामाबाद में मरी में इतना नहीं रहा, लेकिन उमैर जो है उसका मरी में रहने का बहुत एक्सपीरियंस रहा है। हाँ, उमैर आज इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे कि इसकी लोकेशन, ईच एंड एवरीथिंग, और मरी में प्रॉपर्टी खरीदने के फ़ायदे और नुकसान क्या है। मरी में तो बेसिकली हम बचपन से जाते रहे हैं बहुत ज़्यादा, और हर जो समर्स वेकेशन 3 महीने की होती रही है वो मरी में हम लोग गुजारते रहे हैं। तो मरी का तो बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है। लेकिन अगर जहाँ तक इस प्रोजेक्ट की बात की जाए, क्वीन हिल्स मरी, इसकी सबसे पहले लोकेशन तो आपको एक्सप्रेसवे से मिल जाती है। आप जाना हो तो आपने एक्सप्रेसवे से जाना है। और रमादा होटल एक फेमस पॉइंट है, फेमस टर्न आता है वहाँ पे। वहाँ रमादा होटल से आप उसके बिल्कुल ऑपोजिट राइट हैंड साइड से इसकी एंट्रेंस है। एक्सप्रेसवे से आप जैसे ही टूवर्ड्स सोसाइटी जाते हैं तो वहाँ पर तकरीबन 4.5 किलोमीटर, 15 मिनट आपको जाते हुए लग जाते हैं, आपको सोसाइटी में जाते हुए लग जाते हैं। सिंगल रोड। तो मरी में प्रॉपर्टी जब भी लेने की बात आती है, लोगों का ये एक माइंडसेट होता है कि यार ये माल से कितना दूर है। अब मुझे एक चीज ठीक है, उनका ये भी क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो थोड़ा सा थोड़ी सी चेंज आ गई। अब लोग ये भी पूछते हैं ग्लोरिया चेंज से कितना दूर है या मैकडॉनल्ड से कितना दूर है। उन सॉर्ट ऑफ एरिया के बारे में 20 मिनट 15 से 20 पैसे वाला नहीं है। निकले तो बात है। लेकिन ये है कि लोगों का थोड़ा सा ये होता है कि जो उनको मरी में चीज चाहिए तो उनको या तो शायद उनको माल पे मिल जाए या उनको कश्मीर पॉइंट पे मिल जाए। लेकिन ये अनरियलिस्टिक है कि आपको वहाँ पे कोई 4-5 लाख रुपए मरले में कोई ज़मीन, वहाँ पे क्या आपको, मेरा ख्याल से कोई वहाँ पे जो छोटे छोटे ढाबे लगे होते हैं वो भी आपको नहीं मिलने लगे। तो ऑब्वियसली आपको मरी में जब भी कोई प्लॉट या ऐसी लोकेशन की बात या प्लॉट्स देखते हैं तो वो आपको थोड़े से उसके थोड़ा सा उन इलाकों से जो आपको मैंने नाम लिए हैं उससे दूर ही मिलते हैं। और क्योंकि वहाँ पे तो अब कंस्ट्रक्शन का भी प्रॉब्लम है, मरी में कंस्ट्रक्शन बंद हो जाती है आए दिन, फिर कभी चला देते हैं, मिल जाती है, कभी बंद कर देते हैं कंस्ट्रक्शन। तो ये जो सोसाइटी है इसमें ऐसा ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 300 कनाल का रकबा है। हमारे जो डेवलपर्स हैं उन्होंने इनसे हमारी मीटिंग हुई थी और अभी वो आहिस्ता आहिस्ता इसको लैंड को तकरीबन 300 कनाल तक परचेज करने का उनका इरादा है। अभी को 100-150 कनाल उन्होंने कर ली है, तो एक ही बंदे के नाम पे है। तो अगर इसकी लोकेशन सबसे पहले मैं आपकी बात करूँ तो लोकेशन थोड़ा सा इसका 4.5 किलोमीटर एक्सप्रेसवे से है। थोड़ा सा तो रास्ता जो है वो है थोड़ा सा टर्न या पॉइंट है, थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। बिल्कुल सिंगल रोड है, छोटा है और मतलब वो शार्प टर्न से बहुत छोटा भी ऐसे है कि 70% तो 2 गाड़ियां आराम से क्रॉस हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 30% जो है वो ये लोग कह रहे हैं, डेवलपर्स ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग काम दे रहे हैं। मेरे ख्याल से करना पड़ेगा वो जरूर इसको बड़ा करना पड़ेगा। इजाजत इनको मिल गई हुई है, इजाजत मिल लिए तो उन्होंने वाइड इसको करने हैं ना। लेकिन ये अभी फिलहाल नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि थोड़ा सा एक्सेस जो है वो आप अगर जो भी जाता है वो इतनी स्मूथ एक्सेस रख के माइंड में जाता है, तो जैसे एक्सप्रेसवे से टर्न लेता है तो कहता है यार ये तो कुछ ज़्यादा ही नहीं है। तो ज़्यादा नहीं है, 4.5 किलोमीटर नीचे जा रहा हूँ मैं। ये भी तो एक फ़ायदा है ना कि वहाँ पे इनकी लैंड जो है बिल्कुल प्लेन है और उसका व्यू भी जो है सारे पहाड़ों का है और बिल्कुल प्लेन है, मतलब फ्लॉट पे फ्लॉट प्लेन है और फिर न्यू रोड्स वहाँ वो इसको कंस्ट्रक्शन करना आसान है। प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत कम, वरना तो पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इससे ज़्यादा आपको पड़ी और ऐसे आपकी जान निकलती है। तो बस एक लोकेशन थोड़ा सा ये है कि इसको मैं उसको 6.5 दूंगा आउट ऑफ 10। और अगर फ्यूचर में वहाँ पे लाइट्स वगैरह लगाते थे, थोड़ा सा रास्ता को और बेहतर कर देते हैं तो नो डाउट बहुत अच्छी है हो जाएगी। मौसम तो अच्छा है ही, मौसम अच्छा, स्नोफॉल एरिया बकौल इनके, और वाकई इन वीडियोस वगैरह भी हमने तो दिखाई है, इस पर स्नो पड़ी हुई है। तो और बाकी अगर इसकी अब बात की जाए इनकी प्राइसेस के हवाले से, तो प्राइसेस भी इनकी ठीक हैं।
एज कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स। तो हम उनका नाम मेंशन नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा महंगे प्लॉट्स भी हैं, बहुत ज़्यादा महंगे बेच रहे हैं। तो और रियलिस्टिक अप्रोच है उनके, ज्यादा बेचने के नीचे वहाँ पे उनके पास कुछ काम भी नहीं किया इन्होंने, प्रोजेक्ट से भी दूर है। सारे रोड्स काटने के डेवलपमेंट इन्होंने अभी शुरू कर दी, हालांकि अभी प्री लॉन्च पे डेवलपमेंट चार्जेस भी ये नहीं ले रहे। हाँ, सबसे अच्छा पॉइंट है, डेवलपमेंट चार्जेस इनके बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद 16 लाख में 3.5 मरले का प्लॉट मिलना, और ये मेरे ख्याल से अच्छी ऑप्शन, वो भी इंस्टॉलमेंट पे। और उधर से कंस्ट्रक्शन करने की भी मुझे लगता है कि आजकल अगर आप मॉडर्न थोड़ा सा मतलब वो रखें अप्रोच, तो फिर इसके ऊपर ये कि कंटेनर को कंटेनर हाउसेस बनाने चाहिए, फिलहाल को कंटेनर के बड़े आजकल मॉडर्न किस्म के सारे बना बड़े कॉस्ट इफेक्टिव है, लॉन्ग टर्म है। और ये ग्लैम्स का वहाँ पे एक वो चल रहा है, बिल्कुल वो मरी साइड में हिली एरियाज में। हाँ, वो भी बहुत अच्छा सिस्टम है। तो वो तो आजकल लोग चीज़ें इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, लोग उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और वीडियो हमारी चैनल बनाने का भी मकसद ये है कि लोगों को गाइडेंस, टोटल गाइडेंस एजुकेट किया जाए। मतलब आप अब आजकल वैसे भी जो क्लाइंट है ना, वो बहुत ज्यादा जो है ना खुद देख के आ रहा होता है। हाँ, मतलब हमें भी कॉल करता है तो उसने हमसे ज्यादा वर्किंग की है, आज जो चीज भेजनी है उसने हमसे बहुत ज्यादा वर्किंग की होती है। मतलब आप कह नहीं सकते जी कोई किसी को डबल क्रॉस बाईपास हो, कोई सब, हर किसी को अपनी बहुत ज्यादा आजकल नॉलेज होती है। जिस तो बस मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं। इंतकाल का एक ही बंदे के नाम पे सारी लैंड है, इंतकाल आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं मौके पे ही, और उसके बाद आपको वो इंस्टॉलमेंट पे भी दे रहे हैं। और एक और प्लस पॉइंट ये है कि आपको तकरीबन 15% इनकी डाउन पेमेंट है, 15% इनकी कंफर्मेशन है, 30% पेमेंट करने के बाद आपको पोजीशन मिल जाता है, आप वहाँ पे घर स्टार्ट कर सकते हैं। ये चीज़ तो बहुत अच्छी है। तो ये इसका ये 4-5 लाख थोड़ी न्यू चीज़ है, दे दीजिए पेमेंट, तो आप कंस्ट्रक्शन वहाँ पे करें और फिर बिल्कुल इसमें भी बहुत अपॉर्चुनिटीज भी बन सकती है। मतलब अगर आप प्री फैब्रिकेटेड कंटेनर में वहाँ घर बना देते हैं, उसको एयरबीएनबी रेंट कर सकते हैं, और रेंट सर के आप उसकी इंस्टॉलमेंट तो 1-2 दफ़ा रेंट पे लगे मंथ में, तो आपकी इंस्टॉलमेंट तो निकल जाती है। हम साइट पे गए थे तो सामने एक बहुत बड़ा अच्छा विला बना हुआ था, वो हमें आगे से एयरबीएनबी कर, हाँ, और यहाँ पे अच्छा खासा उनका काम। हालांकि उसका रास्ता भी बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन वो चढ़ भी रहा था, काफी लोग लेते हैं, लोग वहाँ पे जगह जाते हैं लोग। तो इस जगह अच्छी है, व्यूज बहुत अच्छे हैं, आपको हाईवे की व्यूज मिलते हैं, ऊपर हाईवे जा रहा है और रात को लाइट्स इस तरह लगा दी हैं हाईवे में, तो एक बहुत बड़ा अच्छे हाईवे में ये कि मरी एक्सप्रेस हाईवे ऑल ओवर लाइट्स लग गई हैं। और फिर उसके अलावा ऊपर यहाँ से कश्मीर पॉइंट मरी नजर आता है, तकरीबन आपको मरी की जो ऊपर की पहाड़ी है वो क्लियर नजर। व्यू इसके बाद 360 है। हाँ, व्यू 360 है। नीचे इसका इनका और एमिनिटीज की बात की जाए तो बिजली ऑब्वियसली वो तो अवेलेबल ही है। तो गैस जो है वो सबसे बड़ा पॉइंट है कि गैस इन एरिया में है आई हुई है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। और पानी का प्रॉब्लम नहीं है, बोर में पानी आता है, और सोसाइटी वाले कह रहे हैं हम एक वाटर टैंक भी बनाएंगे और उस पर हम अपना पानी भी इनको देंगे। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बातें हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। और इनकी हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने ऑलरेडी अपने एरिया में KPK से इनका ताल्लुक है, तो इन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे 3-4 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो डिलीवर भी किए हैं, तो अच्छी बात है। और एक और चीज़ ये कि जो खास एक बात है वेदर की, जो हम लोग हाँ करेंगे वेदर, जो मैं देखा जाए मरी के वेदर के लिए लोग माल रोड के ऊपर ये जाते हैं ना जीवा सर, ये सब जगहों पे, तो वहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है? ये डिफरेंस जो है वो ज़्यादा नहीं है, डिफरेंस तो होगा। अगर मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ ना, कि आप अगर यहाँ से इस्लामाबाद पिंडी से सिर्फ 12 को बनी गाला चले जाए ना, तो 1-2 डिग्री टेम्परेचर का फर्क पड़ जाता है। तो वहाँ भी तकरीबन आपको 2 से 3 डिग्री का फर्क पड़ेगा। हो सकता है 3-4 का पड़ जाए, लेकिन ये है कि फिर भी वहाँ पे ऐसे पंखा लगाने की कोई जरूरत है। वहाँ पे घर ऑलरेडी बने हुए भी हैं कुछ इनके लैंड पे, तो वहाँ पे कोई पंखे वगैरह नहीं है, तो मेरे ख्याल से ज्यादा फर्क तो नहीं। यानी वेदर मरी वाला ठंडा वेदर है, स्नो भी पड़ती है। प्राइस देखें ना, आप रियलिस्टिक जरा अप्रोच अपनाएं, आप प्राइस देखें, आपको 15 लाख में एक मरी के नजदीक, मरी क्या है 20-25 मिनट की ड्राइव, और इंतकाल भी है सिंगल, तो आपको मेरे ख्याल से ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। इंस्टॉलमेंट दे रहा है एक बंदा 30% पे, आपको हर तरह से दे रहा है। आजकल जो लोगों को मार्केट में डर है खरीदते हैं, ये इंटरनेट ट्रांसफर नहीं है, सोसाइटी ट्रांसफर नहीं है, सीधा एक सर से लेन देन। अगर आपने मतलब फॉरन रजिस्ट्री इंतकाल लेंगी तो आप फुल कैश पेमेंट मिलेगी, फिर तो वो और भी रेट कम आ जाए तैयार है पर मतलब। मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज़ है यार। इसमें एक चीज़ रहेगी कि मतलब सोसाइटी अप्रूवल्स के हवाले से क्या तुम इसमें प्रॉब्लम, ठीक है ज़मीन है, रजिस्ट्री इंतकाल है, एक तरह वो सोसाइटी एक बनी। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन आपने रेस किया। अप्रूवल्स जो है एज फार एज आई नो
कि वो आपको एक स्पेसिफिक एक आप 250 300 400 कनाल जब एरिया लेते हैं एक्वायर करते हैं तो उस पर आपको अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। छोटी लैंड होती है तो उस पर आपको नहीं इतने लेने पड़ते, और ये इनका इतनी बड़ी लैंड ही नहीं है, इतना बड़ा रकबा ही नहीं है, छोटा सा इनका रकबा है और छोटी सी वो कम्युनिटी बनाना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसका इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। रजिस्ट्री इंतकाल लैंड है, आप इंतकाल ट्रांसफ़र करके वहाँ अपना घर बनाए तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। प्रॉब्लम वहाँ होती है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है जहाँ पर लैंड बड़ी होती है, अप्रूवल्स नहीं लिए होते, वहाँ तो बिजली गैस के मीटर्स लगने के प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ ऑलरेडी है नहीं, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी ये है कि हमारी आज पहली एपिसोड थी, इसके बाद भी हम आपको और भी मतलब सीडीएस सेक्टर्स भी हो गई, इवन मरी की और भी सोसाइटीज़, हाई रेस के बारे में, ईच के बारे में, कमर्शियल रहेंगे, कमर्शियल के बारे में, कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग आपको बताते रहेंगे। मतलब हमारा पर्पस ये नहीं है कि आप आए और हमसे कहते हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग मतलब पूरी तरह गाइड हो सकें, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नॉलेज पूरे आगे आप वर्किंग करके लें, मतलब खुद जाएं, खुद वर्किंग करें, व्यू करें, सब करें। हमें कहेंगे तो हम इक्वेनियस की मरी की साइड पे आपको उनके ऑनर से टच करवा के लेके जा सकते हैं, तो आप जाएं, विजिट करें, नो मसला। बाकी ये कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, इन तीनों की जगह की प्रॉपर्टी के लिहाज से आप कोई भी अपना कोई सवाल है, आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, हमारे नंबर्स अवेलेबल, कॉल भी कर सकते हैं। और इवन कि अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप कमेंट्स में ऑब्वियसली हमें बता सकते हैं, उससे आप हमें भी गाइड कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। लर्निंग कभी भी नहीं खत्म होती, मेरा मानना ये है। ऐसा ही है।